नमस्कार, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं हूं आपके साथ पंकज पंडित और आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। आज पूरे देश में आज़ादी का यह दिवस धूमधाम से मनाया गया। हिमाचल प्रदेश में आज राज्य स्तरीय समारोह जो है वो जिला कांगड़ा के देहरा में आयोजित किया गया। यहाँ पे प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने झंडा फहरा करके सलामी ली। इस मौके पे उन्होंने उन शहीदों की शहादत को याद करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री की पत्नी जो पहली बार देहरा से विधायक बनी हैं, इसके अतिरिक्त पर्यटन विभाग के चेयरमैन, कैबिनेट रैंक प्राप्त RS बाली, जबकि 20 सूत्री कार्यक्रम के अध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया सहित अन्य जो प्रमुख नेता है वो इस मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर पुलिस सहित अन्य दलों की मार्च पास्ट की सलामी ली। उसके अतिरिक्त उन्होंने अपने संबोधन के दौरान एक तरफ जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है, वहीं उन्होंने प्रदेश के लगातार विकास का जिक्र भी किया है। लेकिन साथ ही उन्होंने इस मौके पर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा की सरकार ने अमीरों के लिए कार्य किया है। उनकी जो भी योजनाएं थी वो अमीरों के लिए थी, वो चाहे बिजली, पानी, सबकी सब्सिडी भी अमीरों को दी जा रही थी, जिससे प्रदेश की आर्थिकी पर अतिरिक्त 1080 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। सरकार ने सत्ता में आते ही सबसे पहले इन्हें बंद करने का प्रयास किया है, ताकि जो ज़रूरतमंद है, जो गरीब व्यक्ति है, उस तक सरकार की योजनाएं पहुंच सके और उन्हें अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान कर सके। उन्होंने प्रदेश की खराब आर्थिक स्थिति के लिए भी भाजपा को जवाबदेह ठहराते हुए कहा है कि जब भाजपा की सरकार प्रदेश से गई थी तो जाते जाते समय करोड़ों का कर्जा जो है वो प्रदेश सरकार पर छोड़ गई है। आज उसी का खमियाजा है कि चाहते हुए भी सरकार को कई चीज़ों में कटौती करनी पड़ रही है। हालांकि पूरे प्रदेश की नज़रें आज मुख्यमंत्री के इस संबोधन पर थी, क्योंकि इस मौके पर उम्मीद की जाती है कि मुख्यमंत्री प्रदेश के कर्मचारियों के लिए, प्रदेश के युवाओं के लिए, प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं करेंगे। लेकिन आज कर्मचारियों को निराशा ही हाथ लगी है, क्योंकि उन्हें काफ़ी उम्मीद थी कि उनका बकाया एरियर, आपको याद दिला दूं, वर्ष 2016 से प्रदेश के कर्मचारियों का एरियर जो है वो बकाया है और ये एरियर लगभग 10,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है, जो प्रदेश सरकार पर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ है। इस मौके पे हालांकि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि जो लोग 75 वर्ष से अधिक है उनका एक मुश्त एरियर का भुगतान किया जाएगा। इससे लगभग 30,000 के करीब पेंशनर जो है वो लाभान्वित होंगे। लेकिन अन्य कर्मचारियों के बारे में उन्होंने कहा है कि उनका बकाया एरियर चरणबद्ध तरीके से जो है उसका भुगतान भी किया जाएगा। इसके लिए कोई तय समय सीमा नहीं रखी गई है। तो आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि 75 वर्ष के लोगों को एक मुश्त एरियर का भुगतान होगा, लेकिन प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को आज निराशा ही हाथ लगी है। मुख्यमंत्री ने अपनी दूसरी बड़ी घोषणा में कहा कि ग्रीन पंचायत के तहत 10 विधानसभा क्षेत्र की पंचायतों में 500 किलोवाट का सौर बिजली प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। इससे पंचायतों को बिजली का लाभ मिलेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने देहरा व ज्वाली सहित अन्य विधानसभा क्षेत्रों की सबसे बड़ी जो समस्या है वो है पौंग बांध विस्थापित, जो कई दशक बीत जाने के बावजूद भी उन्हें न्याय नहीं मिला है। अक्सर वो सरकार के दरवाजे पर न्याय की गुहार लगाते हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उन्हें भी आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याओं का भी जल्द समाधान किया जाएगा। ये 3 वो घोषणाएं थी जो प्रदेश स्तरीय थी। इसके बाद बात करते हैं कि आज देहरा को क्या मिला, क्योंकि पहली बार मुख्यमंत्री की पत्नी कमलेश ठाकुर यहाँ से विधायक बनी है और चुनावों के समय ही मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी थी कि आगामी राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह जो है वो देहरा में मनाया जाएगा। तो लोगों को देहरा से उम्मीद थी, क्योंकि चुनावों से पहले ही देहरा को SP कार्यालय मिल चुका था, SC कार्यालय मिल चुका था। आज जब देहरा में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा था तो निश्चित तौर पे देहरा की झोली खाली रहने वाली नहीं थी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 3 और कार्यालय देहरा में खोलने की घोषणा की है, जिसमें SC इलेक्ट्रिकल, SC IPH सहित ब्लॉक मेडिकल ऑफिस का कार्यालय देहरा में खोला जाएगा। धीरे धीरे जिस तरह से देहरा से कमलेश ठाकुर विधायक बनी हैं, तो देहरा का विस्तार यानी
उसका कहीं ना कहीं एक अलग स्वरूप बनता जा रहा है। इससे पहले भी देरा में जो है वो ब्लॉक बनाने की भी घोषणा की थी और कुछ पंचायतों को इसके साथ जोड़ा गया था। तो आज के पूरे का पूरे इस कार्यक्रम में जो बड़ी घोषणाएं थी वो कर्मचारियों से संबंधित थी, लेकिन वो इतनी बड़ी घोषणा नहीं थी जिससे पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को लाभ मिला हो। लेकिन निश्चित तौर पे ये जो कार्यक्रम था ये देरा के लिए कहीं ना कहीं उनके विकास के लिए एक नया मील पत्थर साबित हुआ है। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए और विभिन्न हस्तियों को भी सम्मानित किया गया। इस कड़ी में कुल्लू के रंगकर्मी केहर सिंह ठाकुर, सोलन के साहित्यकार प्रोफेसर केशव शर्मा व सहायक आयुक्त एवं कर आबकारी विभाग पूनम ठाकुर को हिमाचल गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं केबीसी फेम अरुणोदय को विशिष्ट सम्मान से नवाजा गया। तो ये था पूरा का पूरा देरा में जो आज कार्यक्रम हुआ, उसके क्या मुख्य बातें थी वो हमने आपके साथ साझा की है। आइए आपको दिखाते हैं देरा में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम की कुछ झलकियों के साथ आपको छोड़ जाता हूं। एक बार फिर से आप सभी को इस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आप देखते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। और साथ में देशभक्ति के सुर और अनुशासन की लय पर देश की आजादी का यज्ञ, अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के तब लगनी प्यास रामा